गुड मॉर्निंग। ये मेरा न्यू चैनल है और इस चैनल में ये सेकंड लेक्चर रहेगा, ठीक है। लेक्चर में मैं नर्वस सिस्टम के बारे में और ब्रेन के बारे में आप लोग को थोड़ा कुछ बताई थी, उतना डिटेल्ड में नहीं बताई थी। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पूरे डिटेल्ड में बताऊंगी और ब्रेन का पार्ट्स, फंक्शन सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। आप लोग को एक बेनिफिट ज़रूर होगा कि आप लोग पार्ट फर्स्ट अगर देखे होंगे तो वो आप लोगों का इस लेक्चर में भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो नर्वस सिस्टम का 3 टाइप्स होता है, ठीक है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड। तो हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। तो हम जैसा पार्ट फर्स्ट में बताए थे कि ब्रेन का लोकेशन कहाँ होता है, तो ब्रेन जो है वो बिलो क्रेनियम में होता है, ठीक है। से मिलकर बना हुआ होता है। ये बताइए आप लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि भगवान जी ने हम लोग को दिमाग ऊपर में ही क्यों दिया, हम लोग को इधर उधर नीचे पेट में कमर में दे सकते थे, तो ऊपर ही क्यों दिए। इस ब्रेन के नीचे सारे ऑर्गन होते हैं, सब ऑर्गन्स को कंट्रोल और कमांड कौन देता है, ब्रेन देता है। इसलिए भगवान जी ने सोच समझकर हमारा दिमाग जो है वो ऊपर में हम लोग को सेट किया, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्रेन का क्या वेट होता है। तो एडल्ट मेल में अगर देखा जाए तो उनमें 1400 से 1450 ग्राम तक उनका वेट होता है। फीमेल में 1300 से 1350 ग्राम तक उनका वजन होता है। और बच्चे में देखें तो बच्चों में 300 से 400 ग्राम तक उनका वजन होता है। बहुत सारे लड़के कमेंट करेंगे और लड़कियों का मजाक उड़ाएंगे कि कम होता है, बट ऐसा नहीं है, का वजन कम होता है, ठीक है। कहा जाता है कि 100 से 80 ग्राम तक वजन जो है वो मेल के कंपेयर में फीमेल का कम होता है। का वजन कम होने से उनकी इंटेलिजेंस पावर और विल पावर को हम ये डाउट नहीं कर सकते हैं उन पे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है आप लोगों को। क्यों होता है, जनरली आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका वजन आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा देखा गया है कि मेल का जो जनरली फिजिक होता है उसका जो बॉडी वेट है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब भी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत देखेंगे कि दिमाग का या हल्का सा एक दो और भी ऑर्गन है जिसका वजन जो है वो थोड़ा कम होता है में, और लड़कों में थोड़ा ज़्यादा होता है। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है। 25 से 26 साल के बाद 2.5 से 3.5 ग्राम पर ईयर कम होते जाता है हमारा ब्रेन। फैक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2.5 से 3% ऐसा कहा जाता है, रिसर्च किया गया है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। हमारा दिमाग का होता है 100%, तो उसका अप्रॉक्स 2.5 से 3% यूज़ में लेता है ब्रेन। वेस्ट चला जाता है, आपका हो मेरा हो सबका वेस्ट चला जाता है। सिर्फ 2.5 से 3% तक हमारा ब्रेन जो है उसको यूज़ करता है। ऐसा भी देखा गया है कि 3% से ज़्यादा यूज़ में ले लेते हैं जो ब्रेन, उनको बीमारी हो सकता है, उसका नाम है अल्जाइमर, ठीक है। का मतलब होता है कि आपके ब्रेन में नई मेमोरी का बनना बंद हो जाता है। पुरानी मेमोरी वैसे ही रहती है, लेकिन पुरानी मेमोरी भी जो है ना वो उतने अच्छे से क्लियर हमें याद नहीं रहती है, थोड़ा बहुत उसमें भी हम लोग भूल ही जाते हैं, उतना क्लियर हम लोग को याद नहीं रहता है। बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं एमनेसिया। इसमें क्या होता है, पूरा मेमोरी को ही भूल जाते हैं। इसमें ना सारा जितना भी पुराना मेमोरी होता है वो सब हमारे ब्रेन से डिलीट हो जाता है और नई मेमोरीज जो है वो बनने लगती है।
फैक्ट थर्ड देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फैक्ट देखें, अब तीसरा फैक्ट है। मरने के बाद 7 से 8 मिनट तक हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है। में ब्रेन में कोई बीमारी नहीं था और हम हार्ट अटैक चाहे और भी बीमारी हो, ब्रेन छोड़ के ब्रेन में हम लोग को कुछ नहीं हुआ है और हम मर गए, तो हमारा ब्रेन जो है वो 7 से 8 मिनट तक एक्टिव ही रहेगा। फैक्ट फोर देखते हैं। जब आप सुबह सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो आपका ब्रेन के पास इतनी सारी एनर्जी स्टोर होती है, इतनी सारी एनर्जी स्टोर होती है जितना 10 वोल्ट का बल्ब जलाने के लिए चाहिए होता है। इसलिए हमारे पेरेंट्स देखते नहीं हैं, एडवाइस देते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह में जल्दी उठ के पढ़ो, उससे दिमाग में जल्दी, क्योंकि उस समय क्या होता है कि दिमाग जो है वो हमारा खाली होता है, तो हम सुबह उठ के हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो आसानी से हमारे ब्रेन में वो सेट हो जाता है, इसलिए सुबह में पढ़ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। 5 देखते हैं। बायोलॉजिकल डेथ, ये क्या होता है? में जैविक मृत्यु भी बोलते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो जब आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और बाकी का ऑर्गन्स जो है वो थोड़ा बहुत काम करता है, लॉजिकल डेथ बोलते हैं। जैसे कोमा, कोमा में कुछ पेशेंट को नहीं देखते हैं, उसका ब्रेन जो है वो काम नहीं करता है, लेकिन हल्का फुल्का और ऑर्गन्स जो है वो थोड़ा बहुत काम करता है। 6 फैक्ट देखते हैं। तो ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा फैटेस्ट ऑर्गन होता है। क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए, आप सुनिए। ब्रेन में 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है प्रोटीन, थर्ड होता है फैट। सबसे ज़्यादा जो है वो फैट होता है। बोलेंगे कि दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में 70,000 से भी ज़्यादा थाउट आते हैं, में तो 90% नेगेटिव थाउट आते हैं। खुद सोच लीजिए, आपका ब्रेन जो है वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी कैप्चर कर लेता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें बहुत लेट से समझ में आती है। जब हमको नेगेटिव चीज़ों का रिजल्ट मिलता है ना, तब हम लोग अफसोस करते हैं कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम लोग फिर उस पॉजिटिव चीज़ को हम डेली यूज़ में अपना हैबिट बना लेते हैं। में बस 10% जो है वो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि उस 10% पॉजिटिव चीज़ों में आप किन किन चीज़ों को अपने हैबिट में यूज़ करेंगे। ब्रेन में इतने सारे थाउट आते हैं, जैसा कि बताया था कि आपके ब्रेन को सारी, मतलब आपके ब्रेन जो है वो सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है, सोचने समझने में, बोलने में, ये सब में क्या खर्च करता है? एनर्जी खर्च करता है। बॉडी में एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? फैट से मिलती है। तो ब्रेन को इसलिए फैटेस्ट बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, सुनिए। जैसे ये मैं फॉर्मूला लिखी हूँ C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो हमारे बॉडी में एनर्जी कब बनती है? जब ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन। आप लोग को पढ़ा रही हूँ, इतना बोल रही हूँ, तो मैं क्या खर्च कर रही हूँ? अपना एनर्जी खर्च कर रही हूँ ना आप लोग पे। उसमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, और वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। इसी एनर्जी को लेके हमारे ऑर्गन्स काम करते होंगे, तो इसी एनर्जी से हमारा ब्रेन भी लेता होगा इसी एनर्जी को। कहा जाता है कि 100% जो ग्लूकोज होते हैं आपके बॉडी में, उसका 20% जो है अप्रॉक्स ब्रेन ले लेता है। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी 100%, और उसमें से 20% ब्रेन के पास होता है। 80% ब्रेन ले लेता है, तो हमारी बॉडी के पास कितना बचता है? 80% बचता है। तो उस 80% में और अदर ऑर्गन्स जो होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज़, ये सब अपने यूज़ में ले लेते हैं।
आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है बताइए? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, कौन सा होता है? सोडियम होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक यूनिट अगर देखें नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, तो क्या होता है? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन के बारे में ना कुछ फैक्ट्स देखते हैं। न्यूरॉन हमारे बॉडी में 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके बॉडी में कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो हम आंसर वहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 मिलियन न्यूरॉन्स। फैक्ट्स देखेंगे तो न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। अब थर्ड फैक्ट देखते हैं। तो थर्ड फैक्ट में क्या है? मिनिमम रीजनरेशन पावर होता है इसमें। न्यूरॉन में सबसे ज़्यादा कम होता है रीजनरेशन पावर। एग्ज़ाम में ना डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछता है कि रीजनरेशन पावर किस में कम होता है। अब बात करेंगे ये ब्रेन जो है इसके पार्ट्स हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं। मैंने लोकेशन बता दी, अभी भी बताऊंगी कि ब्रेन के बाहर भी मैं बताऊंगी ब्रेन के बाहर जो कवरिंग लगी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं। लोकेशन जैसा मैं बताई बिलो क्रेनियम। उसके बाद कुछ फैक्ट बताए मैंने। अब सुनो, आपको जो ब्रेन है आपका, उस ब्रेन के स्कल को अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो निकालने के बाद आपको एक कवरिंग दिखेगी, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन दिखेगी। तो उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ब्रेन मेम्ब्रेन। अगर बोले तो मस्तिष्क झिल्ली। कवरिंग को मेनिंजिस बोलते हैं। मेनिंजिस से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एग्जाम्स में। सीजीएल वगैरह एग्जाम में पूछा गया है मेनिंजिस के रिलेटेड। मेनिंजिस जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट है पिया मीटर, सेकेंड एर्केनॉइड, थर्ड ड्यूरामीटर। जिस जो है वो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। बैक्टीरिया वायरस अटैक अगर कर रहा है तो मेम्ब्रेन जो है उसको रोकने का काम करती है। मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखाती हूँ इसका, मेनिंजिस का। इसमें आप लोग को पार्ट्स दिखाऊंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग ड्यूरामीटर, है ना। तो ये 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है। ये आउटर लेयर होता है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। सेकंड है एर्केनॉइड, ये मिडिल लेयर होता है जैसे ये देख रहे हैं इस यहाँ पे। और पिया मीटर जो है वो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, लेयर होता है। लेकिन कभी होता है ना कि ब्रेन में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है लेयर के, तो लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे डिजीज़ हो जाता है। तो उस डिजीज़ को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की वजह से इंसान जो है वो कोमा में जा सकता है। इंसान की बायोलॉजिकल डेथ हो सकती है, डैमेज हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है कि मेनिंजाइटिस जो है वो किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। तो आप लोग आंसर लिख दीजिएगा ब्रेन को, चाहे होगा वहाँ पे ब्रेन मेम्ब्रेन, तो उसको टिक कर दीजिएगा। ब्रेन के पार्ट्स को देखेंगे तो ये मैं फ्लो चार्ट दिखा रही हूँ आप लोग को। तो देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट को जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फॉर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। तो बोर्ड्स वगैरह एग्ज़ाम देना है बोर्ड्स का, तो वो लोग इसको याद रख सकते हैं। लेकिन जो नीट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको का मिड ब्रेन का, हिंड ब्रेन का, ये लोग का सेकंड नेम भी याद रखना ज़रूरी है। तो फोर ब्रेन का ये
फोरब्रेन को प्रोसेंसिफेलोन भी बोलते हैं। इनको मीजो मीजोजेंस फिलॉन बोलते हैं। ब्रेन को रोम्बेनसिफेलोन बोलते हैं। फोरब्रेन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज थैलेमस, सेकेंड इज हाइपोथैलेमस, थर्ड इज सेरिब्रम। ब्रेन का टाइप्स नहीं होता है। हिंड ब्रेन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पॉन्स वेरोलाई, सेकेंड इज मेड्यूला ऑलोंगाटा, थर्ड इज सेरिबेलम। चार्ट में आप लोग देखिए, फोरब्रेन को लॉन्गेस्ट हैं, मिड ब्रेन को स्मॉलेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट सब पार्ट होता है। इसमें 2 से 3 तिहाई जो है वो सेरिब्रम होता है, और सेरिबेलम जो है वो सबसे छोटा सब पार्ट होता है। इसको लिटिल ब्रेन बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है कि ब्रेन का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, अगर पूछेगा तो बोलिएगा फोर ब्रेन, स्मॉलेस्ट पार्ट पूछेगा तो मिड ब्रेन, और सब लार्जेस्ट पूछेगा तो सेरिब्रम, और सब स्मॉलेस्ट पार्ट पूछेगा तो सेरिबेलम। ब्रेन का हम डायग्राम दिखाते हैं। ये मैं खुद से बनाई हूँ ताकि ये आप लोग देखिएगा तो आप लोग को ईज़िली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा ये देख रहे हैं, यहाँ पे मिड ब्रेन है जो ऑरेंज कलर का शो हो रहा है। ये जो मैं ब्लू कलर डाली हूँ ये पॉन्स वेरोलाई है, और ये ब्राउन ब्राउन जो हल्का दिख रहा है ये मेड्यूला ऑलोंगाटा है, और ये जो हल्का सा नीचे में एक लाइन खींच के दिख रहा हुआ है वो स्पाइनल कॉर्ड है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये जो दिख रहा है पोन्स से यहाँ पे अटैच है और मेड्यूला से हल्का सा, इसको सेरिबेलम बोलते हैं। यहाँ पे थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ये सेरिब्रम का पार्ट है, देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट पार्ट दिख रहा है। मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों जब जुड़ते हैं तो इसको ब्रेन स्टीम बोला जाता है। तो फोर ब्रेन के बारे में का जो पार्ट है वो लोग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोर ब्रेन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इसका पार्ट्स क्या क्या होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। थैलेमस क्या होता है? ये 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। 3 सेंसरी ऑर्गन में क्या क्या होता है? टंग होता है, नोज होता है, स्किन होता है। टंग से वो टेस्ट बताता है, हम लोग जैसे कुछ खाते हैं तो ये बहुत मतलब अच्छा टेस्ट आ रहा है, तो ये जो है थैलेमस बताता है। थैलेमस के पास ये मैसेज आता है कि खाना जो है वो बहुत अच्छा बना है। नोज़ स्मेल बताता है कि अच्छा स्मेल आ रहा है, रोज़ का स्मेल आ रहा है या कचड़ा का स्मेल आ रहा है, किस चीज़ का स्मेल आ रहा है, ये सब कहाँ जाता है मैसेज? थैलेमस में जाता है। स्किन से रिलेटेड, जैसे कोई हमें टच कर रहा है, गुड टच है या बैड टच है, ठीक है, हमें ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, एक्सटर्नल पेन जो हो रहा है, ये सब कौन बताता है हमको? थैलेमस बताता है। थैलेमस देखते हैं हम, तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है? हाइपोथैलेमस में हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है, भूख बताता है, हमें प्यास लगी है, हमें सोना है, हमारा क्या हॉबी है, गाना गाना, डांस करना, और भी पेंटिंग करना। फीलिंग्स बताता है कि हमारे अंदर दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है। नफ़रत बताता है कि हम उससे हेट करते हैं या हम उससे गुस्सा हैं, हम स्माइल कर रहे हैं, हम किन बातों पे हमें कैसा हंसना चाहिए, ये सब हाइपोथैलेमस बताता है। ऐसे कोई बोलते हैं ना कि हमारा दिल टूट गया, तो हमारा दिल टूटेगा तो समझ सकते हो ना क्या होगा हमारे साथ? कैसे टूटेगा भाई? दिल में प्यार होता है, ना ही फीलिंग्स होती है और ना ही नफरत होता है। तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि मेरा दिल टूट गया है, बोल सकते हैं कि मेरा हाइपोथैलेमस जो है वो टूट गया है।
और हाइपोथैलेमस का और एक पॉइंट होता है कि वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को संतुलन बना के रखता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का। थैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि बिकॉज इट कंट्रोल ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन मास्टर ग्लैंड, हिंस इट इज कॉल्ड सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। सेरिब्रम देखते हैं हम लोग। तो ये लार्जेस्ट सब पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। इसका 2 से 3 तिहाई पार्ट जो है वो हमारे ब्रेन में होता है। ये क्या करता है, ये इंटेलिजेंस बताता है, हमारा मेमोरी बताता है, इमोशंस बताता है ना। पढ़ते हो, आप लोग को याद होता है, आप लोग को समझ में आता है, तो ये सब सेरिब्रम के कारण होता है। ऐसा हम लोग कल पढ़े हुए होते हैं तो हमारे ब्रेन में आज तक रहता है, हमारे ब्रेन में हमको याद रहता है, तो वो मेमोरी होता है। इमोशंस, भावना। सर्च किया गया है कि लड़कियों का सेरिब्रम जो है वो लड़कों के कंपैरिजन में 2% जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है। इसलिए लड़कियों से क्या कर लेगा ना, 2-3 साल पहले भी झगड़ा किया हुआ होगा, लेकिन उसको आज भी पूछोगे ना तो उसको आज भी याद होगा कि वो मेरे से झगड़ा किया है। उतना मतलब नहीं होता है, लड़कों को उतना याद भी नहीं होता है कि कब हम झगड़ा किए थे, किससे हुआ था, उसको वो लोग को उतना नहीं मतलब रहता है। तो में इमोशंस कूट कूट के भरा हुआ होता है एकदम। लड़कियों को कोई अगर मारना तो छोड़ो, अगर लड़कियों को अगर कोई थोड़ा ऊंचे आवाज से बोल देना तो उनका आंसू जो है वो बहने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। लड़कों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लड़के लोग को कितना भी कोई मार ले, लेकिन लड़का लोग रोता नहीं है जल्दी। अब हम लोग मिड ब्रेन का फंक्शंस देखेंगे। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मिड ब्रेन। बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, है ना। आई होता है, ईयर होता है, टंग होता है, नोज होता है, स्किन होता है, 6 सेंस होते हैं। 6 सेंस किसको बोलते हैं, कोई चीज़ अगर हम इमेजिन कर लेते हैं और वो फ्यूचर में हमारे साथ घटना होता है तो उसको हम लोग 6 सेंस बोलते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि मुझे लग रहा है 2 दिन बाद मैं बीमार पड़ जाऊंगी, और 2 दिन बाद मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो ये क्या होता है, ये 6 सेंस होता है। ब्रेन जो है वो 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिड ब्रेन जो है वो कितने सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि आई ईयर को कौन कंट्रोल करता है। तो कौन करता है, मिड ब्रेन करता है, ठीक है। मिड ब्रेन में लिख सकते हैं पॉइंट थर्ड कि इसमें विजुअल पावर होता है ना, ऑडिटरी पावर होता है। अब हम लोग हिंड ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है पॉन्स वेरोलाई। ऐसा ऐसा नाम है ना कि प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा हिचकिचाहट होने लगता है। स्टार्ट करते हैं। पॉन्स वेरोलाई का क्या काम है कि हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन से जो भी मैसेज आते हैं, मैसेज को कहाँ भेजना है, किस पार्ट में भेजना है, ये सब पॉन्स वेरोलाई कंट्रोल करता है। फर्स्ट डालिए कि इट कम्युनिकेट बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन पार्ट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे जैसे हम ईयर से कुछ सुन रहे हैं या हम आई से कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो वो ईयर से कुछ देखें, मतलब सॉरी, ईयर से कुछ सुने, आई से कुछ देखें, तो ये मैसेज जो है वो पोन्स के पास जाएगा, ठीक है। और पोन्स जो है वो डिसाइड करेगा कि ईयर आई का मैसेज जो है वो हम कहाँ ले जाएं, तो वो मिड ब्रेन के पास ले जाएगा। तो मिड ब्रेन को पता चलेगा अरे हम वो सुना ये, और आई उसको पता चलेगा कि ये देखा वो। जैसे स्किन, स्किन में हमको कोई टच किया, ठीक है, हमको बेड टच किया, कहाँ टच किया, ये सब
जो है वो स्किन जो है वो पोन्स के पास मैसेज ले जाएगा और फिर पोन्स जो है वो फोरब्रेन के पास मैसेज ले जाएगा और पोन्स वेरोलाई जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा गाटा जो भी नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये सब है ना कि मतलब बोलते बोलते हम लोग मतलब बोलते बोलते फिर हिचकिचाहट नहीं होगा। फिर जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे तो हम लोग को फिर अच्छे से हम लोग का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसमें इनवॉलेंट्री रिएक्शन होता है। इनवॉलेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसी क्रिया जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो इसमें क्या हमारा कंट्रोल होता है? नहीं होता है ना। ऐसा क्या हार्ट बीट कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं होता है ऐसा। क्या हम मतलब अपना हार्ट बीट को रोक के हम 72 से हम 80 ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इनवॉलेंट्री रिएक्शन भी दो तरह का होता है, एक होता है वाइटल रिएक्शन, एक होता है एसेसरी रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है पर हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होगा तो हमारा डेड भी हो सकता है। रिएक्शंस एब्सेंस हो जाएगा तो हमारा डेथ हो सकता है। इससे बोल सकते हैं कि ऐसा इनवॉलेंट्री रिएक्शन जिसको तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लेकिन उसमें से नहीं हुई वो रिएक्शन तो हम डेथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो रेस्पिरेशन है ना, सांस लेने में कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हम सांस नहीं ले पा रहे हैं तो एनर्जी नहीं जाएगी, तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई नहीं होगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डाइजेशन। ठीक है, आपने जो खाना खाया, जो ब्रेकफास्ट किया, जो लंच किया या जो डिनर किया, अगर उसको आप तोड़ोगे नहीं, उसको पचाओगे नहीं तो आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट लिए हैं आप, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो अगेन हमारी डेथ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हार्ट बीट है ना, सांस रुक जाएगी, हार्ट बीट अगर हमारा स्टॉप हो जाएगा, दिल जो है वो हार्ट बीट कंट्रैक्शन नहीं होगा तो उससे तो हमारा जान ऐसे ही चला जाएगा। इससे भी फोर्थ होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन नहीं करोगे तो टॉक्सिक जो है वो जमा होती जाएगी, बहुत सारी जमा हो जाएगी और इतने सारे टॉक्सिक जो है वो जमा हो जाएंगे तो हमारी तो बहुत ज़्यादा जहरीले बन जाएगी और हमारा डेथ हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकने से भी फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या, हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, होता है एसेसरी इनवॉलेंट्री रिएक्शन। अब ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन होता है, अगर उस रिएक्शन में कुछ एब्सेंस हो जाएगा तो हमारी बॉडी की डेथ नहीं होगी। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो हिकअप्स मतलब हिचकी होना, इस स्नीजिंग छींकना। हम हिचकी हो रहा है तो हम उसको क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, अगर थोड़ा बहुत कोशिश कर लिए तो 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन और कंट्रोल नहीं कर पाते। छींकना, अगर हमको छींक आ रहा है, कुछ सोच रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए छींक चला गया, छींक नहीं आएगा लेकिन फिर छींक आ ही जाता है। ऑफ आईज, आँख हमारा ब्लिंक हो रहा है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। कफ हो गया तो इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, हिकअप्स और स्नीजिंग।
ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, इससे पूछता है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। अब हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे सेरिबैलम के बारे में। ये स्मॉलेस्ट सब पार्ट होता है ब्रेन का, इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। सेरिबैलम का फंक्शन क्या होता है, तो ये बॉडी को बैलेंस करता है, मसल्स कंट्रैक्शन होता है, मतलब मसल का मूवमेंट होता है। जैसे हम हाथ को इधर से उधर हम अपना हाथ को कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये कैसे होता है, सेरिबैलम ऐसे करवाता है तभी होता है। अगर नहीं करवाएगा तो हमारा हमारा हाथ जो है वो मूवमेंट नहीं करेगा। हार्ट को कंट्रैक्शन कराने का काम भी कौन करता है, मसल करता है, सेरिबैलम करवाता है। स्पीकिंग पावर, कब किससे क्या बोलना है, ये सब का समझ कौन देता है, सेरिबैलम देता है। कब किससे कैसा बात करना है। नोट में इसको लिखना कि जब हम एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इफ़ेक्ट ऑन सेरिबैलम, जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल हम ले लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा सेरिबैलम जो है वो डीएक्टिव हो जाता है। तो इससे क्या होगा, उसका बॉडी बैलेंस जो है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए देखते नहीं हो, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ रहता है वो ठीक से चल नहीं पाता है, इधर गिरता है तो उधर गिरता है, तो क्या होता है, उसका सेरिबैलम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, डिसएक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसका मसल कंट्रैक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से सेरिबैलम के साथ साथ थैलेमस भी जो है वो डीएक्टिव हो जाता है। इसलिए उसको अगर मारो भी ना, अगर ज़्यादा अल्कोहल लिया हुआ है, अगर उसको हम मारेंगे भी तो उसको उस समय पता ही नहीं चलता है कि हमको कौन क्या कर रहा है। जब अल्कोहल का नशा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तब उसका मसल जो है वो कंट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देता है और थैलेमस सेरिबैलम जो है वो एक्टिव हो जाता है, तब उसको पता चलता है कुछ भी। नहीं तो ऐसे अल्कोहल जब लिया हुआ रहता है उस समय उसका थैलेमस और सेरिबैलम ये दोनों डीएक्टिव हो जाता है। और एक बात नोट कर लेना कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को पोन्स वेरोलाई भी कंट्रोल करता है और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा दोनों उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर इस लेक्चर में यहीं तक करते हैं। ब्रेन के बारे में आप लोग को डिटेल्ड में मैं बता दी इस लेक्चर में, उसके पार्ट्स को भी अच्छे से डिटेल्ड में आप लोग से शेयर की हूँ। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन, ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे ऑनलाइन टीचिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं अपना 100% दे रही हूँ। और अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा, और क्या लेक्चर में क्या और डालना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो सब फॉलो करूं, और जो भी लेक्चर में कमी है वो सब नेक्स्ट लेक्चर में सुधारूं अपना कमी को। तो प्लीज़ वो आप लोग को कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कमेंट करिएगा तभी तो मैं अपना लेक्चर्स को और भी अच्छे से कर पाऊँगी, और आप लोग भी इस लेक्चर को देख के आसानी से अपने साइंस के कॉन्सेप्ट को, अपना बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग प्लीज़, आप लोग को ये नहीं बोल रहे कि आप लोग ज़बरदस्ती का आप लोग कमेंट करें कि हाँ थैंक यू दीदी बहुत अच्छा वीडियो है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। आप लोग को अगर मेरे लेक्चर में कुछ भी कमी लग रहा है आप लोग को कि दीदी आपको अपने लेक्चर में थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए या आपको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप लोग कमेंट करिएगा तो ही मैं अपने लेक्चर को और भी बेटर बना सकती हूँ, और आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि आप लोग छोटे से वीडियो में अच्छे से, छोटा हो चाहे थोड़ा बड़ा भी हो, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोग के लिए
ज़रा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें। ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।